What's up, my rowdy boys and girls? किसी ने खूब कहा है कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती, बस आपको तैयार रहना चाहिए। आज हम बात करेंगे विजय देवरकोंडा की। ये वही विजय देवरकोंडा हैं जिन्हें आप अर्जुन रेड्डी के नाम से भी जानते हैं। इनकी कहानी मैं आपको सुनाऊं, सबसे पहले एक बात बता दूं कि ये इतने सक्सेसफुल और इतने टैलेंटेड एक्टर हैं कि इनकी फिल्म के रीमेक बॉलीवुड में भी बनते हैं। अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूं कि वो फिल्म कौन है और वो एक्टर कौन है। ये वही विजय हैं जिनके पास एक टाइम पर घर के रेंट को भरने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज वो करोड़ों लोगों के दिलों में अपना घर बना चुके हैं। तो चलिए जानते हैं विजय ने खुद के दम पर अपनी पहचान कैसे बनाई। विजय का जन्म 9 मई 1989 को तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता कोई करोड़पति नहीं बल्कि एक टेलीविजन राइटर थे। विजय को डिसिप्लिन लाइफ बहुत पसंद है। विजय कहते हैं जब वो घर छोड़कर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने गए थे तब ये डिसिप्लिन उन्हें बचपन में ही मिल गया था और वो उन दिनों को अपनी जिंदगी के अहम दिनों में गिनते हैं। विजय कॉलेज टाइम में कॉलेज नहीं जाते थे, ज़्यादातर अपने घर के रूम में टाइम बिताते थे। ये देखकर एक दिन उनके फादर ने उनसे कहा कि जब तुम्हें कॉलेज जाना नहीं है तो मेरे पैसों को बर्बाद क्यों कर रहे हो। तब विजय ने गुस्से में अपने फादर को जवाब दिया था कि आपको ऐसा ही लगता है तो फिर मुझे न्यूयॉर्क भेज दो एक्टिंग सीखने के लिए। तब उनके फादर ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें न्यूयॉर्क भेज दूं एक्टिंग सीखने के लिए, लेकिन हाँ मैं 1-2 थिएटर ग्रुप्स को जानता हूँ जहाँ मैं तुम्हें भेज सकता हूँ, वहाँ से तुम अपने करियर की शुरुआत कर सकते हो। तब विजय ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की। कई साल थिएटर करने के बाद अब उन्हें इंतजार था फिल्मों में एक चांस का। वो दिन आ ही गया, उनकी मेहनत रंग लाई। 2011 में उन्हें पहली फिल्म नुविला मिली। उसके बाद विजय को लगा कि उनका करियर अब चल पड़ा है, अब उन्हें फिल्में मिलती रहेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि वो फिल्म उनकी फ्लॉप हो गई थी। अब विजय का एक और स्ट्रगल का पीरियड शुरू हो गया था क्योंकि उन्हें उसके बाद 4 सालों तक कोई काम नहीं मिला था। उन्हीं 4 सालों में उनके पास रूम रेंट भरने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। इवन बैंक ने उनके अकाउंट को भी सीज कर दिया था क्योंकि उनके अकाउंट में कई महीनों से मिनिमम बैलेंस 1000 रुपए भी नहीं हुआ करता था। लेकिन विजय ने हार नहीं मानी, वो लगातार कोशिश करते रहे, अपनी एक्टिंग स्किल्स पर काम करते रहे। फाइनली वो दिन आ ही गया जब उन्हें येवड़े सुब्रमण्यम फिल्म में एज एन सपोर्टिंग एक्टर काम करने का मौका मिला। उसी फिल्म के बाद डायरेक्टर संदीप ने उनकी एक्टिंग को देखकर उनको अर्जुन रेड्डी फिल्म ऑफर की थी। अर्जुन रेड्डी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और दुनिया भर में विजय की एक्टिंग को खूब सराहा गया। अब विजय के सारे दरवाजे खुल चुके थे। अब विजय को फिल्मों के ऑफर्स भी आने लगे थे। विजय को अर्जुन रेड्डी फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, लेकिन विजय ने उस अवार्ड को ऑक्शन में 25 लाख रुपए का बेचकर उन पैसों को सीएम रिलीफ फंड में डोनेट कर दिया, क्योंकि विजय का मानना है कि उन अवार्ड्स को अलमारी में सजा कर रखने से कोई फायदा नहीं है। उन अवार्ड्स को बेचकर अगर किसी की मदद होती है तो मैं जरूर करूंगा, मेरे लिए अवार्ड्स मायने नहीं रखते। आज विजय की राउडी वियर करके क्लॉथ्स कंपनी भी है और उनका एक प्रोडक्शन हाउस भी है, किंग्स ऑफ द हिल। विजय कहते हैं कि इस प्रोडक्शन हाउस के थ्रू वो नए एक्टर्स को चांस देंगे जो इंडस्ट्री छोड़कर चले जाते हैं या फिर जिन्हें मौका नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे भी पहला मौका किसी ने दिया है, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं दूसरों को भी ये मौके जरूर दूं। यही सब चीजें विजय को बाकी एक्टर्स से अलग बनाती हैं। विजय आज बहुत सक्सेसफुल एक्टर हैं। विजय ने अपनी मेहनत और अपनी डेडिकेशन से अपनी डेस्टिनी को ही बदल दिया। आखिर में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप भी अपने डेडिकेशन से अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं और ये आप भी कर सकते हैं।